नमस्कार दोस्तों। आज मैं चाइना द्वारा जो ब्रह्मपुत्र नदी, जिसको तिब्बत में जारलुंग सांगपो कहा जाता है, उस पर चाइना 60,000 मेगावाट का जो बिजली परियोजना का निर्माण करने जा रहा है, जिसके कारण भारत और बांग्लादेश पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक तरह से इसे वाटर बार भी कहा जा सकता है। तो हिंदी के प्रसिद्ध कवि, क्रांतिकारी कवि रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था, कुरुक्षेत्र में कहा था, कोई छीने स्वत्व और तू त्याग ताप से काम ले, यह पाप है। पुण्य है बिछिन कर दो उसे, बढ़ रहा हाथ तेरी ओर जो। इसका मतलब यह है कि अगर कोई तुम्हारा स्वत्व छीन रहा है, तुम्हारा अधिकार छीन रहा है, तो उस समय शांति से काम लेना, तपस्या से काम लेना, त्याग से काम लेना व्यर्थ है। बल्कि पुण्य वह है कि उसे बिछिन कर दो, मैंने एकदम छत बिछत कर दो, जो तुम्हारे ओर बढ़ रहा है। जैसे चाइना भारत की ओर बढ़ रहा है, उधर वो कभी पूर्वी लद्दाख में, कभी अरुणाचल में, कभी डोकलाम में, कभी गलवान में। अभी जब इधर शांति स्थापित होने की संभावना बनी तो एक नया राग छेड़ दिया, जो डैम का राग छेड़ा है। उससे अरुणाचल प्रदेश, असम और इसके अलावा और जो नॉर्थ ईस्ट के इलाके हैं, वो डूबने की संभावना है। इस तरह से डैम का निर्माण करके हो सकता है कि वह कहे कि तुम जो पूर्वी लद्दाख का क्षेत्र है, अरुणाचल का क्षेत्र है, ये सब जो इलाका है, तुम चाइना के लिए छोड़ दो, नहीं तो मैं यहाँ से जो डैम का जो पानी है छोड़ूंगा, जिससे तुम्हारा नॉर्थ ईस्ट का इलाका बर्बाद हो जाएगा। इससे बचने के लिए आवश्यक है कि भारत सरकार भी अरुणाचल प्रदेश में बहुत बड़े डैम का निर्माण करे, जो भारत में प्रवेश करते ही ब्रह्मपुत्रा दिहांग सियांग के नाम से यह नदी जानी जाती है। वहाँ इतना बड़ा डैम का निर्माण किया जाए ताकि वो चीन का इलाका है वो खुद ब खुद डूब जाए। इसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान होगा वो तिब्बत को होगा अगर अरुणाचल प्रदेश पे डैम का निर्माण होता है। चूँकि ये जो नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, वो तिब्बत में मानसरोवर के पूर्वी इलाका से निकलती है, जिसकी लंबाई मानसरोवर से लेकर के ये बंगाल के खाड़ी में आने तक लगभग 2980 किलोमीटर है। तो रामधारी सिंह दिनकर ने ही कुरुक्षेत्र में ही कहा है, न्याय को जो चुराता है वही रण को बुलाता है। इसका मतलब है जो न्याय को सहता है, जो न्याय को चुराने का मतलब होता है कि जो न्याय को चुराता है, मैंने अन्याय को सहता है, वही रण को बुलावा भी देता है, मैंने युद्ध का कारण भी बनता है। ये सब जो पंक्तियां हैं वो महाभारत के संदर्भ में कहा गया है, और ख़ास करके युधिष्ठिर के संदर्भ में कहा गया है, भीष्म पितामह से कहा गया है। लेकिन यहाँ पे मुख्य रूप से जो कविता लिखी गई वो ब्रिटिश काल में लिखी गई, अंग्रेज़ों के खिलाफ लिखी गई। लेकिन आज यह कविता के जो ये सब पंक्तियाँ हैं वो चाइना के खिलाफ साबित हो रहा है, सही साबित हो रहा है। ये चलते ये जो बांध का निर्माण कर रहा है चाइना, इसको रोकने की ज़रूरत है।
चूँकि मुझे यह भी लग रहा है कि अगला जो तृतीय विश्व युद्ध होने की संभावना है पानी को लेकर के ही होगा, क्योंकि उधर अब अमेरिका भी मेक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी रखने का प्रयास कर रहा है। खास करके जो राष्ट्रपति ट्रम्प बने हैं, ग्रीनलैंड के इलाका पर कब्जा करना चाह रहा है, जो डेनमार्क का इलाका है। इधर ये कनाडा पर कब्जा करने का प्रयास कर रहा है। ये सब कहीं न कहीं रिसोर्सेस से और पानी से ही संबंधित है। इधर चाइना का क्या हाल है, इस सब लोग जानते हैं कि अभी भी अक्साई चीन का जो इलाका पर उसका कब्जा है। अक्साई चीन का मतलब ही होता है गुलाब का पानी। वो पूरा शीत मरुस्थल है, शीत पठार का इलाका है जो पानी से भरपूर है। इस चलते भारत सरकार को विलंब अरुणाचल प्रदेश में, जहाँ पे ब्रह्मपुत्र का प्रवेश होता है, जो पासी घाट के पास उसका प्रवेश माना जाता है, वहीं पे इसको बहुत बड़े पैमाने पर जल स्टोर करने वाला डैम का निर्माण करना चाहिए। अगर वाजपेयी जी 2003 ईस्वी में तिब्बत को चीन का स्वशासी प्रदेश कबूल नहीं करते तो शायद यह ऐसा स्थिति आज उत्पन्न नहीं होती जो चाइना कर रहा है। इसके पहले भी उनको तिब्बत पर स्वशासी प्रदेश कबूल करने के कारण ही वो जो चाइना अरुणाचल प्रदेश में पूर्वी लद्दाख में गलवान का इलाका में डोकलाम का इलाका, जिसको डोकलाम पठार कहते हैं, वो बेवजह विवाद छिड़ते आ रहा है। उसी समय से ही उधर भी वो म्यांमार के इलाका को भी डिस्टर्ब कर, भारत के नॉर्थ ईस्ट के इलाका को डिस्टर्ब कर वो अलग चीनलैंड देश बनाने की कोशिश कर रहा है। ये सब लोग जानते हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सब लोग जानते हैं। इतना ही नहीं, वो बांग्लादेश में जो बंदरगाह है वहाँ पर भी अपना प्रभुत्व जमा चुका है। श्रीलंका के मंटोटन पे, आपका म्यांमार के सितवे बंदरगाह पे, इस सब जगह कहीं न कहीं चाइना अपना वर्चस्व कायम करना चाह रहा है। एक तरह से ये वाटर बार का ही, पानी युद्ध का ही संकेत है, वाटर बम का ही संकेत है। बम सिर्फ ऊपर से ही या ज़मीन पर नहीं गिराया जा सकता है। बम जब गिराया जाता है उससे विनाशी होता है, चाहे अणु बम हो, चाहे परमाणु बम हो, चाहे किसी तरह के भी बम हो। उसी तरह से वाटर बम का इस्तेमाल कर पानी को खोल करके बड़े पैमाने पर जान माल की हानि करेगा। जो ब्रह्मपुत्रा पर जो तिब्बत में बनाने की घोषणा की है, इसे अविलंब रोकने की ज़रूरत है। और अमधारी सिंह की कविता जो कुरुक्षेत्र में जो पंक्तियाँ मैंने सुनाई, उस पर देशवासियों को अमल करने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ बांग्लादेश को भी इस पर अमल करने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ तिब्बत को भारत के द्वारा प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है। वहाँ की जनता को हथियार उपलब्ध करवाने की ज़रूरत है, लड़वाने की ज़रूरत है। और प्रत्यक्ष रूप से तिब्बत को यहाँ पे बीच में खड़ा करने की ज़रूरत है, ताकि वो चीन और भारत के बीच में बफर स्टेट बन सके और चाइना के मंसूबे को समाप्त कर सके। थैंक्स।